नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 7 फरवरी को अपनी आगामी मौद्रिक नीति में रेपो दर में 25 आधार अंकों की बीपीएस की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मुद्रास्फीति, जो कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक फोकस बनी हुई है, में नरमी के संकेत दिख रहे हैं, जिसमें आरबीआई को दर में कटौती करने पर विचार की अनुमति मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी मैक्रो और भू राजनीतिक कारकों को संतुलित करते हुए हमारा मानना है कि आगामी नीति में आरबीआई द्वारा 25 आधार अंकों की दर में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हुए हैं, जिसका मुख्य कारण टमाटर, प्याज और आलू जैसी आवश्यक सब्जियों की कीमतों में गिरावट है। इन वस्तुओं की बेहतर आपूर्ति ने उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई में मूल्य अस्थिरता को कम करने में योगदान दिया है। इससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के लिए कुछ लचीलेपन मिलता है। हालांकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होने की उम्मीद है और आगे के आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। पिछले मौद्रिक नीति बैठक के बाद से कई वैश्विक और घरेलू कारकों ने वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है। एक प्रमुख घटनाक्रम संपत्ति बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता है, जो कि विशेष रूप से भारतीय रुपये को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट की इस अस्थिरता के लिए बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और व्यापार नीतियों पर चिंताओं को जिम्मेदार ठहराया। विशेष रूप से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और चीनी जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए टैरिफ और काउंटर टैरिफ की संभावना। इन तनावों के कारण अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के रुपए सहित वैश्विक मुद्राओं पर असर पड़ रहा है। घरेलू तरलता की स्थिति में कसावट देखी गई। बैंकों को धीमी जमा वृद्धि के कारण दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऋण वृद्धि स्थिर हो रही है। बैंकिंग क्षेत्रों में तरलता की कमी स्पष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त घरेलू आर्थिक विकास असामान्य बना हुआ है, तो वहीं प्रीमियम मूल्य वाली वस्तुओं उपभोक्ता की प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष के तीसरी बैंकों को धीमी जमा वृद्धि के कारण दबाव का सामना कर रहा है, जबकि ऋण वृद्धि स्थिर हो रही है। बैंकिंग क्षेत्रों में तरलता की कमी स्पष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त घरेलू आर्थिक विकास असमान बना हुआ है। प्रीमियम मूल्य वाली वस्तुओं ने उपभोग प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया है, तो वहीं वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए कॉर्पोरेट वित्तीय परिणाम बिक्री में मंदी को दर्शाते हैं, जो कि व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल का संकेत देते हैं। ये प्रवृत्ति विनिर्माण के क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित जीवीएस दिखाई देने की संभावना है। इन आर्थिक स्थितियों को देखते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई मध्य दर में कटौती का विकल्प चुन सकता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने की आवश्यकता को संतुलित किया जा सके। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भविष्य में केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण सतर्क और डेटा संचालित रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।